सूज नाइट, सूज नाइट, कैसी हो सूज नाइट? हाँ, ये शायद तुम्हारे बेबीज के अच्छे हैं। ओए, इतने प्यारे प्यारे बेबीज हैं। 4 बेबीज हैं। हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड। सूज नाइट, तबीयत ठीक है आपकी सूज नाइट? हाँ ठीक है, तबीयत तो नहीं खराब हो रही? चेहरे में देखो आपको। जाओ अपनी मामा के पास चले जाओ, जाओ भाई। सूजू, सूज नाइट। मुमताज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीनो, हज़रात, देवियों और सजनों, सजनों ते मित्रों। तो आज मैं बना रही हूँ मटर कीमा। ये मैंने निकाल के क्यों रखा है? मटर कीमा बनाने से पहले साथ साथ आपको एक मज़े की चीज़ सिखाऊंगी। वो क्या चीज़ है? मैं आपको ये सिखाऊंगी कि ऑर्डिनरी एल्युमिनियम के बर्तन, ये एल्युमिनियम के बर्तन है, ठीक है, इसको पंजाबी में जस्सी के बर्तन भी शायद कहते हैं। तो ये नॉन स्टिक होते हैं, इनको हमने ये नॉन स्टिक नहीं होते, तो इनको हमने नॉन स्टिक कैसे बनाना है, ठीक है। तो बड़ी मज़े की चीज़ है, इसको कहते हैं सीजनिंग ऑफ पॉट्स एंड पैन्स। उर्दू में क्या कहते हैं शायद मुझे नहीं पता, लेकिन इसको मैंने किसी हद तक नॉन स्टिक, यानी परफेक्ट नॉन स्टिक तो नहीं, काफ़ी हद तक ये नॉन स्टिक हमने बनाना है, ठीक है। तो इसे नॉन स्टिक बनाने के लिए पहले तो मैंने इसे जनाब खुश्क करना है, ठीक। अब कुछ लोग तो ठंडे पे तेल लगाते हैं। ये तेल ऐसा तेल नहीं है कि मैं थोड़ी देर के लिए इसको ग्रीस कर दूंगी, नहीं, मैं इसकी सीजनिंग करूंगी, इसको नॉन स्टिक किसी हद तक बनाऊंगी, और फिर ये पैन 1 महीने के बाद फिर दोबारा इसकी सीजनिंग करेंगे, या कुछ लोग जो हैं वो तो 6-6 महीने के बाद करते हैं। तो ये किसी भी पैन की हो सकती है, इसकी एल्युमिनियम की हो सकती है, स्टेनलेस स्टील की भी करते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ों की करते हैं। तो ये एल्युमिनियम के पैन की पहले हम सीजनिंग करते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा गर्म करूँगी ना, उसके बाद इसके ऊपर तेल लगाऊंगी तो ज़रा कम तेल लगेगा, लेकिन मैं पहले ही तेल लगाऊंगी और फिर मैं इसे चूल्हे पे रखूंगी। तेल कौन सा यूज़ करना है? तेल वो यूज़ करना है जिसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा हो। रिमेंबर, स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट कौन से तेल का ज़्यादा होता है? रिफाइंड ऑयल्स का होता है, और सबसे ज़्यादा बेहतर इसके लिए है कैनोला ऑयल। ये मेरा कैनोला ऑयल नहीं है, इट्स अ रिफाइंड ऑयल। तो आज मेरे पास कैनोला ऑयल नहीं था, मैंने ये तेल डाला, ये देखें जी 1 टेबलस्पून तक। अब मैं इसे पूरी अच्छी तरह से पूरे पैन को इससे स्मीयर, यानी इसको सब पैन पे लगा दूँ। मेरे पास डिश ड्राइंग क्लॉथ है, उससे ये मैं इसको सारा स्मीयर कर रही हूँ। देखती हूँ काफ़ी होता है कि नहीं होता, मेरे ख्याल में कम पड़ रहा है, थोड़ा सा और,
1 टेबलस्पून था, लेकिन मैं इसे और करती हूँ। ये मेरा एक ऑर्डिनरी एल्युमिनियम का पैन है, ज़्यादा डल गया। ये देखिए, ये जो इसकी रिम है इस पे भी मैंने अच्छी तरह से ये मला है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। ये मेरा पैन नहीं है, सॉरी, पॉट है। अब मैंने इसको रखना है चूल्हे के ऊपर। ठीक, ये इधर आ जाता है। ये मेरा प्रेशर कुकर तैयार है खाना पकाने के लिए। तो मैं यहाँ रख देती हूँ अपना मोबाइल। तो ये आ गया जनाब चूल्हे पे। ठीक है, अब मैंने इसको 1-2 मिनट तक इस हद तक गर्म करना है कि ये जो तेल है ये स्मोक करने लगे, यानी इसका स्मोकिंग पॉइंट आए। क्या करने लगे? स्मोक करने लगे। और वो 1-2 मिनट तक आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही मैं खिड़की खोल दूंगी क्योंकि कमरे में वो जो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं वो ना हो। ठीक, ये काम हो गया। अब मैंने चूल्हा जलाया। 1-2 मिनट में ये जब स्मोक करना शुरू करे तब मैंने चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है जी, वो पक रहा है और ये मेरा गीला मसाला है। पहले इस मसाले को मैं प्रेशर कुकर में अपने यूजुअल तरीके में डालूंगी। जो लोगों को नहीं पता कि मैं किस तरह मसाला बनाती हूँ कम तेल के साथ, वो मेरी पिछले वाली वीडियोस देख लें। तो अब बहरहाल आज हम जो जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो है कि हमने किस तरह से एक ऑर्डिनरी पॉट को या पैन को, जो कि एल्युमिनियम हो या स्टील हो या कुछ हो, उसको नॉन स्टिक बनाना है। ये देखें जी, अब ये हम इसके स्मोक करने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो है ना, ये इस तरह के पैन को, ये देखिए कितना भारी है और कितना मोटा है। ये है मेरा कास्ट आयरन का पैन। क्या है ये? कास्ट आयरन का पैन। और ये ओरिजिनली नॉन स्टिक नहीं होता, शुरू में थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन इसको भी हम इसी तरह से सीजन करते हैं। इनकी स्मोकिंग पहले भी मैंने, ये देखिए इसमें से निकल रहा है ना धुआं, ये शुरू हो गया। बस बिल्कुल 2 मिनट लगे थे इसको। ये देखें, शायद आपको धुआं नजर आ रहा हो, स्मेल भी आ रही है। अब मैं इसे कूल होने दूंगी और ये चीज मैं 3 दफा करूंगी। ठीक है, जिस दौरान ये कूल होता है इसे पीछे करके रख दूं ताकि किसी का हाथ ना लगे। ठीक है, ये पहली दफा देखें, जब जैसे ही स्मोक होना स्टार्ट हुआ था तो मैंने बंद कर दिया और ये काम मैं 3 दफा करूंगी। तो उससे पहले अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी मेरा कास्ट आयरन का, ये देखिए कास्ट आयरन का पैन है जी। इसको मैं सीजन कर रही हूँ स्टोव टॉप पे, इस पे हॉब पे, आग के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि इसे अवन में करें तो आप इसको पूरे का पूरा इसके ऊपर तेल लगाएं और इसे अवन में 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लो पर, यानी तकरीबन 1 आवर के लिए करते हैं। तब ये स्मोक होना, तब इसका ऑयल स्मोक होता है और फिर ये रेडी होता है फॉर सीजनिंग। तो अगर आपने हॉब पे करना है, स्टोव टॉप पे करना है, तो आप 1 से 2 मिनट में ही इसकी ये स्मोक पॉइंट आ जाएगा और आप बंद कर देंगे। और अगर इसमें करना है तो 150 पर आपको 1 आवर के लिए रखना पड़ेगा। तो ये है हमारा एल्युमिनियम का एक पॉट। अब एल्युमिनियम के बारे में बहुत सी बातें हैं कि ये बहुत डेंजरस होता है, ये खाने में जाता है, उसका मुझे कुछ नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन सुना है और इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक, तो और ये है कास्ट आयरन। इसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा होता है कास्ट आयरन में। ये भारी बहुत होता है और ये ब्रिटल होता है, यानी कड़क करके टूट भी सकता है। और ये मोल्ड्स में डाल के बनाया जाता है। मोल्ड यानी इसको मार के नहीं इसको शेप दी जाती, इसको मोल्ड में डाल के, इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये हीट को बहुत देर तक अपने अंदर रखता है, तो बहुत, लेकिन ये हीट कंडक्ट नहीं करता। क्या मतलब कि अगर ये वाली जगह बहुत गर्म है ना, ये वाली जगह गर्म है, तो वो हीट यहाँ तक देर से आएगी, लेकिन जो यहाँ पर गर्म जगह है वो बहुत देर तक गर्म रहेगी। इट रिटेन्स हीट
फॉर अ लॉन्गर टाइम, और बहुत ज़्यादा हीट रखता है लेकिन हीट को कंडक्ट नहीं करता, चारों तरफ फैलने नहीं देता। तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई उस पर आप कुकिंग इसमें कर सकते हैं, ये ग्रिल कर सकते हैं चीज़ें और सीजनिंग के बाद। ठीक, तो हमें पता चल गया कास्ट आयरन। जी, ये स्टील का पैन है और ये स्टील का जो पैन है इसको भी मैंने सीजन करना है क्योंकि ये नॉन स्टिक नहीं है। स्टील का पैन बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा, यानी सुना है कि सेफ होता है। मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में नहीं पता, आई जस्ट नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैन्स। ठीक, तो ये हो गया कास्ट आयरन, ये हो गया स्टील, वो हो गया एल्यूमिनियम। ऐसे ही वो भी आते हैं, पैन्स भी आते हैं। रॉट आयरन, मेरे ख्याल में साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा रॉट आयरन के तवे और पैन्स होते हैं। रॉट आयरन, इसको मार मार के इसको शेप दी जाती है। ठीक, और ये इस आयरन से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन ये कुकिंग में ये यूटेंसिल ज़्यादा महंगे हैं और ये सस्ते हैं। ये है रॉट आयरन और ये है कास्ट आयरन। और ये जो रॉट आयरन है ये ज़्यादा आपको मोटा भी नहीं मिलेगा, तो पतला होगा। इसको भी, अब ये भी नॉन स्टिक है तो इसे भी हम सीजन करेंगे, इसे भी सीजन करेंगे, इसे भी सीजन करेंगे। और सबकी सीजनिंग का, ये सब नॉन स्टिक है, सबकी सीजनिंग का क्या तरीका है कि आपने एक हाई स्मोक पॉइंट वाला तेल लेना है जो कि कैनोला ऑयल है, और उसके बाद उसको तेल को अगर आपने चूल्हे पे रखना है तो 2-3 दफ़ा 2-2 मिनट के लिए तेल लगाएं, और जब उसका स्मोक पॉइंट आए तो बंद कर दें, ठंडा करें, फिर लगाएं, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये हो गए जनाब रॉट आयरन। ये अब एक और क्या है, ये है हमारा टेफलॉन नॉन स्टिक वाला नॉन स्टिक पैन। ये जो इसके ऊपर ये कोटिंग होती है टेफलॉन की, तो ये बहुत बिल्कुल डेंजरस नहीं होती, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं करती टेफलॉन को। ये तो इसका मेरे ख्याल में ट्रेड नेम है, PTFE भी कहते हैं। मेरे ख्याल में उसकी भी कुछ, ये जो सर्जन्स वगैरह होते हैं ना, वो हड्डियों वगैरह में उसकी चीज़ें रखते हैं जब ये सर्जरीज वगैरह होती हैं, तो वो कम्प्लीटली इनर्ट होता है, PTFE। तो अब ये कहानियाँ क्या हैं कि अगर ये आपका पैन पुराना हो जाए और इस पर स्क्रैचेस लग जाएं, तो फिर क्या होता है, स्क्रैचेस लगने की वजह से नीचे से सरफेस एक्सपोज होती है। तो ये जो नॉन स्टिक सरफेस है, ये इस मेटल से जो केमिकल सब्सटेंस इस नॉन स्टिक को मेटल से बाइंड कर रहा है, वो चीज़ डेंजरस होती है। तो जैसे ही आपका नॉन स्टिक पैन के ऊपर स्क्रैचेस आते हैं तो इसको छोड़ दें। मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट टाइप ऑफ पैन। ये देखें, सारी जगह से मैं इकट्ठे करके लाई हूँ पैन्स। ये है हेक्साक्लैड या हाइब्रिड पैन। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर स्टेनलेस स्टील है, नीचे स्टेनलेस स्टील है और बीच में एल्यूमिनियम है। अब इसमें क्या है कि ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये चीज़ ये इन्होंने एच की हुई है। एचिंग होती है कि यानी कार्व करके लेज़र से, मेरे ख्याल में इसे ये बनाया गया है। और इसके बीच में है वही PTFE टेफलॉन या उसी का कोई बहन भाई, मेरा ख्याल में ये है। मैंने आपको बताया हेक्साक्लैड या इसको कहते हैं हाइब्रिड कुकवेयर। अब इसके अंदर क्या है, ये स्टील है, इसके ऊपर ये एच करके, सुना है कि लेज़र से ये सारा पैटर्न बनाते हैं स्टील के ऊपर, और फिर इस पैटर्न के दरमियान क्या होता है, इसके दरमियान होता है टेफलॉन या PTFE या इसी तरह का कोई मटेरियल। PTFE ही होता है, वही अप्रूव्ड होता है ज़्यादातर। तो ये नॉन स्टिक मटेरियल होता है। तो इसके अंदर ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। आप इसको, जो वो होती है ना स्टील वुल, जिसको हम उसकी वायर की सुबी कहते हैं, उससे भी आप धो सकते हैं, और ज़्यादा गंदा हो तो इसको आप भिगा के रख सकते हैं। तो इसकी जो नॉन स्टिक है वो नहीं आती। और फिर वो कहते हैं कि इसके जो बीच में एल्यूमिनियम है वो भी फूड से इन कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये कहा जाता है कि एल्यूमिनियम जो है वो बॉडी में यानी ये इतना फूड में चला जाता है एल्यूमिनियम, तो फिर आपको एल्यूमिनियम कुकवेयर में नहीं पकाना चाहिए। इसके बारे में आई डोंट नो। अब लेकिन ये बात है कि आप कोई एसिडिक चीज़ एल्यूमिनियम कुकवेयर में ना पकाएं, क्योंकि फिर ये एल्यूमिनियम उस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर कोई एसिडिक चीज़ है, जैसे कढ़ी वगैरह, मेरे ख्याल में उनका एसिड ज़्यादा होता है, एसिडिटी, तो वो आपने नहीं पकानी, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें खाना स्टोर करके नहीं रखना,
क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम खाना उसमें उसमें एल्युमिनियम जा सकता है, ये कहा जाता है। लेकिन दुनिया भर एल्युमिनियम कुकवेयर यूज़ करती है। आई डोंट नो, ये है कि एसिडिक खाना ना पकाएं और खाना इसमें स्टोर ना करें, यानी पकाते ही इसमें से निकाल लें। लेकिन आई एम नॉट एन अथॉरिटी इन दिस। तो जी अब तक आप खूब बोर हो गए होंगे। इसके अलावा एक और टाइप का पैन होता है जिसको कहते हैं कार्बन स्टील। कार्बन स्टील वाला पैन बहुत पतला सा होता है और बहुत सस्ता भी मिलता है, और उसकी मैं अभी आपको इसी में तस्वीर लगाती हूँ। वो वाला पैन जो है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है सारे का सारा। उसके अंदर जो हीट है वो जल्दी से कंडक्ट होती है, पूरे का पूरा पैन सारा हीट हो जाता है, जिसकी वजह से, यानी हाई कंडक्टिविटी की वजह से वो फ्राइंग और ये सौते करने के लिए बहुत अच्छा है। स्टील की मैं लगा दूंगी। अब मैं कंडक्शन की क्या बात बता रही थी कि ये देखें, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। मैंने आपको बताया था यहाँ से गर्म हुआ तो यहाँ तक गर्मी पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन जो कार्बन स्टील है वो आप आग पे रखेंगे सारे का सारा जल्दी से गर्म हो जाएगा। इसी तरह से जो कॉपर के पैन्स होते हैं वो भी बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं। ठीक, तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैन्स। कॉपर के पैन्स भी कहते हैं सेफ होते हैं, वो भी बहस है, ये सारी आप देख लीजिएगा। तो जो मेरा ख्याल है वो ये, मेरा कुछ ख्याल नहीं है इस बारे में। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैन्स, और आप किसी भी पैन को किसी हद तक नॉन स्टिक बना सकते हैं बाय सीजनिंग। अच्छा जी, ये हो गया ठंडा। अब इसको मैं दोबारा से इसके ऊपर ऑयल लगाती हूँ और फिर इसको इस ऑयल को स्मोक कराती हूँ। अब इसके बाद मैं इसकी रिकमेंडेड स्मोकिंग से ज़्यादा स्मोकिंग इसकी करूँगी ताकि ज़रा थोड़ा अच्छा रिएक्शन आए। अब खिड़की मैंने खोल दी, आग जला दी, क्योंकि अब इसकी हो रही है स्मोकिंग। सॉरी, स्मोकिंग नहीं, मैं आई कीप यूजिंग द वर्ड स्मोकिंग विच इज़ वेरी रॉन्ग। स्मोक पॉइंट ऑफ ऑयल, नॉट स्मोकिंग पॉइंट ऑफ ऑयल। एक और वीडियो में भी मैंने इस तरह की चवली मारी है। अच्छा जी, अब ये हो रहा है, इसको मैं ज़्यादा देर स्मोक करने दूंगी। अब आप पूछेंगे कि होता क्या है? भाई होता ये है कि वो जो ऑयल है ना, वो जब गर्म होता है तो वो पॉलीमराइज हो जाता है, यानी उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं। तो एक बहुत ही स्लिक सी और एक चिपचिपी, बहुत ज़्यादा चिपचिपी लेयर इसके ऊपर बन जाती है। एक थिक सी स्लिक सी लेयर ऑफ ऑयल इस पे बन जाती है, जो 1 महीने से 6 महीने तक अच्छी तरह से काम करती है और इसको नॉन स्टिक रखती है। ये देख रहे हैं, ये इसकी, ये मैं चाह रही हूँ असल में, ये देखिए ना, ये ब्राउन लेयर है, ये वाली जो पिछली दफ़ा मैंने डर के मारे चूल्हा जल्दी बंद कर दिया था। ये जो आप ब्राउन लेयर देख रहे हैं, ये ऑयल एक हार्ड एंड स्लिक लेयर में चेंज हो रहा है। ठीक, और ये आपके पॉट या पैन को नॉन स्टिक बनाएगा। अच्छा, ये जैसे आप मेरा पॉट है, इसको तो आप ओवन में रख सकते हैं। अब ओवन में रखने का, ये देखिए चूल्हे पे इसका सिर्फ बेस हुआ है, ये देख रहे हैं ना, चूल्हे पर सिर्फ बेस हो रहा है, लेकिन ओवन में ये पूरे का पूरा अच्छा हो जाएगा, साइडें भी हो जाएंगी इसकी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसे तो मैं ओवन में रख सकती हूँ, ये देखें इसका ओवन सेफ हैंडल है, लेकिन इसे ओवन में नहीं रख सकती। और इसको अगर आप चाहते हैं कि आपके नॉन स्टिक पैन की लाइफ लंबी हो, तो आप इसको भी सीजन करें, जो मैं अभी सीजन करती हूँ। पहले मैंने इसको खुश्क करना है, लेकिन नॉन स्टिक वाले को मैं 3 दफ़ा गर्म नहीं करूँगी। और नॉन स्टिक वाले में आपको पता है कि आपने सिलिकॉन का चमचा यूज़ करना है, इसको बहुत देर तक गर्म नहीं करना, और सबको। जब तक ठंडा हो रहा है और मेरे खाने में देर हो रही है, मैं इसको ये ऑयल लगा के और इसकी सीजनिंग इसलिए करूँगी ताकि इसकी नॉन स्टिक लाइफ ज़्यादा हो, क्योंकि फिर ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। वैसे भी नॉन स्टिक पैन को अगर आप ज़्यादा देर चूल्हे पे छोड़ें तब वो ख़राब हो जाएगा, या आप उसके साथ चमचे डिफरेंट यूज़ करें, या आपका जो डिटर्जेंट है, जैसे साउथ एशिया में एक साबुन सा मिलता है जिसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, उससे ख़राब हो जाता है। इसको डिश वॉशिंग लिक्विड से धोएं, पहली बात। लेकिन
कुछ भी कर लें ये 6-7 महीने के बाद ख़राब हो जाते हैं, और जैसे ही इन पे स्क्रैचेस आए इनको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। किसी को देना भी नहीं चाहिए कि भाई जाओ तुम ले जाओ, तुम इस्तेमाल कर लो, क्योंकि उनके लिए भी डेंजरस है। लगाया है और इसकी रिम पे भी लगाया है तेल ये सारा। अब मैं इसको रखती हूँ और ये इसको गर्म करती हूँ। याद रखिएगा इसे पानी से नहीं ठंडा करना, इसको खुद से ठंडा होने दें या कूल एयर में रख के ठंडा करें, इसको पानी से नहीं ठंडा करना। तो ये मैं इसके साथ 3rd टाइम करूँगी, तो ये जो हार्ड एंड सी स्लिक सी लेयर है ये ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और होपफुली ये 1 महीने से 6 महीने तक चल जाएगा एज नॉन स्टिक। ब्राउन लेयर है ये तेल पॉलीमराइज हो चुका है। तेल जो है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जोड़ के उन्होंने ये चीज़ बनाई है। मेरा खाना तो रह गया, मैं खाना जल्दी जल्दी पकाती हूँ और खाना पकना आपको 10x में दिखाती हूँ। और आपको मैं देख चुके हैं आप लोग कि हमारी सूज नाइट ने बच्चे दिए, और सबसे मज़े की बात वो भी मैं साथ डालती हूँ कि हमारे हमसायों के घर दिए, और हमारे हमसायों ने उसको एक इतनी सी प्यारी सी बास्केट में बिल्ली और बच्चे रखे और साथ दूध रखा और हमारे डोर स्टेप पर रख गए। तो सुबह जी हमने वो फिर अपने डोर स्टेप से उठाए। उन्होंने कहा भाई आपकी बिल्ली ने हमारे घर बच्चे दे दिए हैं, यानी यही मतलब था उनका, तो ये ले लें। तो फिर हम उनको अंदर लेकर आए हैं और आपको मैंने अपनी वीडियो के शुरू में उसकी तस्वीरें दिखाई हैं, और मैंने आपको मुमताज़ की अपडेट भी दी है। मुमताज़ ठीक हो गई है। ये देखें ये स्मोक करना शुरू हो रहा है, आंखों में पानी आए तो इसका मतलब है ये स्मोक कर रहा है, क्योंकि देखें इसके अंदर तो ये कलर नहीं आएगा। ठीक, तो थोड़ा सा और ज़रा स्मोक करने दूं और फिर से बंद कर देती हूँ। अब ये मेरा, कुछ लोग हर महीने सीजनिंग करते हैं पॉट्स और पैन्स की, और कुछ लोग 6-6 महीने बाद करते हैं, तो इट डिपेंड्स। ये देखें ये स्मोक हो रहा है, धुआं उठ रहा है, बंद, दैट्स ऑल। अब ये तो एक ही दफ़ा करूँगी, इसको अब मैंने तीसरी दफ़ा करना है, उसका ठंडा होने का इंतज़ार कर रही हूँ। उठाकर रखती हूँ, फिर मैं आपको कार्बन स्टील की तस्वीर मैंने पीछे लगा दी है, वो आप देख लीजिएगा, वो भी एक चीज़ है। और याद रखिएगा कि कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, हीट जल्दी फैले, तो उसमें आप सौते वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को आपने डीप और अच्छा पकाना है तो उसके लिए आपको चाहिए कास्ट आयरन के पॉट्स और पैन्स, और कास्ट आयरन का ही डच अवन होता है जिसमें स्ट्यूज़ बनते हैं। और डच अवन की मैं तस्वीर लगा रही हूँ। डच अवन में बहुत ज़्यादा हीट रिटेन रहती है, जैसे हमारी मिट्टी की हांडियों में शायद रहती है। तो डच आयरन कास्ट आयरन का बना होता है, और तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो स्ट्यूज़ अच्छे पकते हैं, खाना अच्छा पकता है। मिट्टी की हांडियों के बारे में आई डोंट नो, कि आई हैव नो आइडिया कि वो सेहत के लिए कैसी होती हैं। ठीक, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, इनके बारे में यानी मैंने कोई बातें नहीं पढ़ी कि इनकी ये सेफ़ नहीं होते। सिर्फ एल्युमिनियम के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ी हैं, वो आप भी रिसर्च कर लें। और नॉन स्टिक की जो सेफ्टी इश्यूज़ हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और स्टील वाले पैन्स, जो हैवी स्टील होती है, वो भी अच्छे हैं। एक और बात जो बतानी थी वो भूल गई मैं बताना, कि ये जैसे मैंने कहा है कि यूजुअली स्टील पैन्स के बीच में, ऊपर भी स्टील है नीचे भी स्टील है, बीच में एल्युमिनियम है, और वो कहते हैं एल्युमिनियम फूड से इन कांटेक्ट ही आएगा। तो रीज़न ये है कि जो स्टील है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। यानी अगर इस पैन को आप चूल्हे पे रखें और चूल्हे की आंच बिल्कुल बीच में हो तो बस ये इतना गर्म होगा, यहाँ से ठंडा रहेगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों लेयर्स के बीच में एल्युमिनियम डाल दी तो एल्युमिनियम हीट का अच्छा कंडक्टर है, तो उसकी वजह से ये पैन पूरा इवनली गर्म होता है। तो जिन चीज़ों पैन्स में आपने चीज़ें फ्राई करनी हैं उनमें हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। और हीट कंडक्टिविटी किस में ज़्यादा होती है? कॉपर में ज़्यादा होती है, और कार्बन स्टील में ज़्यादा होती है, और इनमें स्टील के पैन्स के अंदर एल्युमिनियम डाल के उसकी कंडक्टिविटी को ज़्यादा किया जाता है। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि अगर आपने पैन को रखा और सिर्फ छोटी सी आग है तो बस इतना गर्म होगा, पूरा गर्म नहीं होगा। ठीक, तो या तो ये कि आप ऐसे चूल्हे पे रखें कि जिसके अंदर पूरी आग आ रही हो चारों तरफ से। और दूसरी बात ये कि जो
कास्ट आयरन है वो कंडक्ट नहीं करता हीट, लेकिन जो उसको हीट मिलती है उसे पकड़ के बैठ जाता है, तो वो स्ट्यूज के लिए और जो चीज़ें ज़्यादा देर के लिए पकानी है उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन मैं तो आपको बताती हूँ कि मैं किस लिए कुकर में, प्रेशर कुकर में पकाती हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर से पकाने से कम फ्यूल लगता है, प्रेशर कुकर में कम गैस लगती है। और हमारे यहाँ तो जो है गैस के हम सिलेंडर लेते हैं, लेकिन हर जहाँ ना भी लें वहाँ भी गैस कम यूज़ करनी चाहिए। कूल हो गया, अब मैं इसे थर्ड टाइम ये कर रही हूँ सीजनिंग। अच्छा, ये तो खैर अवन में जा ही नहीं सकता था। ऐसी चीज़ों का अवन में सीजनिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप प्री हीटेड अवन में डालेंगे तो वो इवनली सीजन होंगे, यानी सब कुछ एक साथ से सीजन होगा। ये जी अब स्मोक आ रहा है इसका, ठीक। तो मैंने तो अभी अपने कुकर में पकाना है, तो आप लोग अपने, अगर आपके पास एल्युमिनियम के पैन्स हैं तो आप उसमें करें और फिर अपनी फीडबैक दें कि डिड इट वर्क और नॉट, बट इट डज वर्क। ऑफ कोर्स वो टेफ्लॉन की तरह तो नहीं होगा, बट मच बेटर, यानी इस रॉ फॉर्म से बहुत बेहतर। ये देखिए, अब मैं अपने रॉट आयरन वाले पैन को सीजन कर रही हूँ, फिर मैं स्टील वाले को भी करूँगी, और वो जो है हाइब्रिड कुकवेयर उसको भी कर लेंगे। सुना है कि वो ज़्यादा क्या कहते हैं सख्त होता है, लेकिन फिर भी उसे कर लेंगे। ये देखें स्मोक पॉइंट आ गया है, लेकिन देखिए अब ये इवनली नहीं पक रहा होगा। आई हैव टू, या तो मुझे इसे मूव अराउंड करना है या फिर इसको ये बड़े चूल्हे पे मुझे रखना चाहिए। बहरहाल जब मुझे लगे बस, आई थिंक काफ़ी है, बस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये भी सीजन हो गया फॉर अनदर 1 मंथ। जो ये स्टील वाला है और ये हाइब्रिड है, इसके हैंडल्स ऐसे हैं कि इंशाल्लाह कल इनको मैं अवन में सीजन करूंगी 150 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर। आज तो मैं थकी हुई हूँ, कल मैं इंशाल्लाह इसको यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे इट बिहेव्स लाइक नॉन स्टिक पैन। तो अब मैं इसके बाद आप देखेंगे कि खाने में क्या पका, क्योंकि आज के ये हमारा किचन व्लॉग है, और मटर कीमा पक रहा है, वो 10x में पका जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तो हैव अ गुड डे एंड खुदा हाफिज़। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं, मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स।